Okay, all right, student. Now we'll discuss the concept of tolerance. क्या डिस्कस करेंगे हम? कॉन्सेप्ट ऑफ टॉलरेंस को, राइट? तो टॉलरेंस में क्या होता है, देखिए ये डिपेंडेंस, एडिक्शन और टॉलरेंस उसी के साथ टॉपिक दिया हुआ है। टॉलरेंस में आप अगर किसी ड्रग को क्या कर रहे हो, किसी बॉडी से कोई इंडिविजुअल अगर किसी ड्रग का इनटेक कर रहा है, राइट? तो कंटिन्यूस इनटेक कर रहा है, तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि वो स्पेसिफिक डोज उस इंडिविजुअल में काम करना है, थेरेपेटिक एफिकेसी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और तब उसको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, उसी पर्टिकुलर ड्रग की, क्या, हायर डोज की। मीन्स कि रिक्वायरमेंट ऑफ अ हायर डोज आफ्टर a certain period of time to produce the same therapeutic response as earlier। जैसा कि पहले स्मॉल डोज पे उसका थेरेपेटिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा था, उस रिस्पॉन्स को अचीव करने के लिए आपको ड्रग की डोज बाद में कुछ ड्यूरेशन के बाद बढ़ानी पड़े, तो आप बोलेंगे कि उसकी बॉडी उस ड्रग के लिए क्या हो गई है, टॉलरेट हो गई है, राइट? तो अभी टॉलरेंस की ओवरऑल जो हम बात करेंगे, देखिए टॉलरेंस हमारा दो तरीके का होता है। टॉलरेंस में हम बेसिकली बात करते हैं, टॉलरेंस हमारा दो तरीके का है। इसमें हम पहला टॉलरेंस है आपका नेचुरल। देखिए आपको थ्योरेटिकली मैं समझा दूंगा, बाकी आप नोट्स से पढ़ लेंगे तो आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी। नेचुरल और एक्वायर्ड। अब नेचुरल बच्चों क्या है कि नेचुरल में जैसे आपका मैं बोलूँ कि जैसे एट्रोपिन होता है। क्या होता है? एट्रोपिन। तो एट्रोपिन क्या होता है? मेड्रियाटिक होता है, पिपलरी आई को डायलेट करता है, आई की पिपल को डायलेट करता है। तो अब जो रैबिट की आई होती है, किसकी? रैबिट की आई की, वो एट्रोपिन से क्या हो जाती है, तुरंत वो हो जाती है, टॉलरेट कर जाती है उसको। तो ये एक तरीके का टॉलरेंस कैसा है, नेचुरल है, जो रैबिट की आई में पाया जाता है। अगर मैं बोलूँ कि जो ब्लैक रेसेस होते हैं ह्यूमन स्पीसीज की, वो जितने भी मेड्रियाटिक्स होते हैं उनसे क्या होती है, टॉलरेट कर जाती है जल्दी। उस ड्रग का इफेक्ट तुरंत उनमें थेरेपेटिक एफिकेसी एकदम से डाउन हो जाता है। तो वो आपका कैसा है, नेचुरल टॉलरेंस की, मतलब जेनेटिक लेवल पे ही किसी ड्रग का किसी इंडिविजुअल में इफेक्ट एकदम से गिर जाना, कम हो जाना, वो कैसा है, टॉलरेंस है। अब किसी में एक्वायर्ड टॉलरेंस है। तो एक्वायर्ड टॉलरेंस क्या है कि आप कोई ड्रग बार बार यूज कर रहे थे, आप ड्रग बार बार यूज करने से कुछ समय के बाद उसकी इफिकेसी क्या हो गई, कम हो गई। तो वो जो कम हो गई, अब आपको ये रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए उसी ड्रग की डोज को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो वो चीज़ कैसी है आपकी, एक्वायर्ड टॉलरेंस। अब बात आती है कि एक्वायर्ड टॉलरेंस आखिर हुआ तो हुआ क्यों। तो देखो इसकी दो मैकेनिज्म होती है, एक होती है फार्माकोकाइनेटिक मैकेनिज्म और एक होती है फार्माकोडायनेमिक मैकेनिज्म। फार्माकोकाइनेटिक मैकेनिज्म में अगर बात करें तो सपोज करो सर्टेन ड्रग है, लाइक बार्बिट्यूरेट है, कार्बामेजिपिन है, ये क्या करती हैं कि सर्टेन, एक एग्जांपल के साथ आपको समझा रहा हूं कि आपको टॉलरेंस कैसे डेवलप होता है। तो इसकी मैकेनिज्म हमने बोल दी, फार्माकोकाइनेटिक, डायनेमिक है। काइनेटिक में क्या है कि जो ड्रग हम ले रहे हैं, जो भी ड्रग ले रहे हैं जिससे हम टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि वो ऐसे सेट ऑफ किसको, एंजाइम को क्या कर रही हो, स्टिमुलेट कर रही हो, जो उसी ड्रग को क्या कर दें, मेटाबोलाइज, क्या कर दें, मेटाबोलाइज। अब आपको पता है किसी ड्रग का अगर मेटाबोलाइजेशन बढ़ा देंगे तो वो ड्रग क्या हो जाएगी, इनएक्टिव। तो आपको पता है कि अगर हम सपोज करिए कि कार्बामेजिपिन ड्रग का एग्जांपल लेते हैं, कार्बामेजिपिन क्या करती है, ग्रुप ऑफ एंजाइम को, माइक्रोसोमल एंजाइम को स्टिमुलेट करती है, और वही माइक्रोसोमल एंजाइम कार्बामेजिपिन के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देते हैं। तो बट ऑब्वियस सी बात है, अगर कार्बामेजिपिन का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा तो कार्बामेजिपिन के थेरेपेटिक एफिकेसी क्या हो जाएगी, झम से डाउन हो जाएगी। तो कार्बामेजिपिन की जब डाउन हो जाएगी तो आप क्या चाहोगे कि कार्बामेजिपिन की डोज को इंक्रीज करके लो। तो बात किसकी आ गई, अगेन हम टॉलरेंस की बात करने लगे, हमने डोज बढ़ा के सेम इफेक्ट अचीव करने की बात की, नंबर 1। नंबर 2, फार्माकोडायनेमिक टॉलरेंस। फार्माकोडायनेमिक टॉलरेंस क्या है कि आप किसी ड्रग का एक्सपोजर कर रहे हो, और किसी ड्रग का एक्सपोजर से आप क्या कर रहे हो कि किसी ड्रग का एक्सपोजर आपने बार बार जब वो ड्रग ली, तो बार बार लेने से आपकी वो रिसेप्टर क्या हो गए, वहां से आपके क्या होगा, डिसेंसिटाइजेशन, क्या हो गया, डिसेंसिटाइजेशन। तो अभी यहां पे हम देख लेते हैं आपका क्या हो गया, डिसेंसिटाइजेशन। तो आपका डिसेंसिटाइजेशन हो गया, तो ओवरऑल जब रिसेप्टर में उसका थेरेपेटिक इफेक्ट कम हो गया, तो आप क्या बोलोगे कि आप इसकी डोज को बढ़ा के लीजिए। अगेन हम किसकी बात करने लगे, टॉलरेंस की। तो आप टॉलरेंस में
मैकेनिज्म ऑफ टॉलरेंस में हम यहाँ पे फार्माकोडायनेमिक टॉलरेंस में किसकी बात कर रहे हैं कि डिसेंसिटाइजेशन ऑफ द रिसेप्टर हो जा रहा है, या तो हमारा क्या हो जा रहा है बच्चों, डाउन रेगुलेशन ऑफ द रिसेप्टर, जैसा कि हमने डाउन रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो देखिए अब आपको देखिए, जो मैं अपने पर्सनल नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ, जितना मैंने बुक को रीड किया और जो मेरा एक कंसेप्ट क्रिएट हो पाया, जब हम टॉलरेंस की बात करते हैं तो टॉलरेंस को हम शॉर्ट ड्यूरेशन में किसी ड्रग से आप टॉलरेट कभी नहीं होंगे, आप लॉन्ग ड्यूरेशन में टॉलरेंस की बात करते हो। और जबकि अभी हम डिसेंसिटाइजेशन की बात करते हैं तो शॉर्ट ड्यूरेशन में करते हैं, हायर कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग को एक्सपोज करते हैं। तो आपको ना टॉलरेंस में जब फार्माकोडायनेमिक मैकेनिज्म लिखनी है तो आप यहाँ पे डाउन रेगुलेशन ऑफ द रिसेप्टर की बात करोगे कि सर्टेन टाइम के बाद आपके रिसेप्टर क्या हो जाएंगे, डाउन रेगुलेशन। तो डाउन रेगुलेशन हो जाएंगे तो आपको इफेक्ट ड्रग को डोज को क्या हो करना पड़ेगा, बढ़ा के देना पड़ेगा। तो ये आपका फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोडायनेमिक मैकेनिज्म के थ्रू आपका टॉलरेंस वर्क करता है। और टॉलरेंस दो तरीके का होता है, नेचुरल और एक्वायर्ड। तो ये आप आसानी से टॉलरेंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद आप नोट्स पढ़ लेंगे तो आपको सारी चीज़ें डाउट क्लियर हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द टॉलरेंस। थैंक यू वेरी मच।